दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। यूपी स्कॉलरशिप के लिए सरकार के द्वारा नए नियम जारी कर दिए गए हैं। अब अभ्यर्थियों के लिए स्कॉलरशिप लेना आसान नहीं होगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिल चुका है और वो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनसे वसूली की जाएगी। आदेश जारी कर दिया गया है, आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के निदेशक के द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया है। विषय देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बताया गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 से दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रक्रिया लागू किए जाने के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है। अब देखिए इसमें स्पष्ट तौर से बताया गया है शैक्षिक सत्र में 75% या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। ये नियम जारी किया गया था 21 सितंबर 2021 को, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया था जिन भी विद्यार्थियों की अटेंडेंस 75% से कम होगी उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर उन छात्रों के लिए खतरे की घंटी है जिनकी अटेंडेंस 75% से कम है। यहाँ पर स्पष्ट तौर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और बताया गया है यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75% से कम है तो ऐसे छात्र को छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ छात्र को यदि भुगतान हो गया है तो भुगतानित धनराशि छात्र अथवा संस्था को वापस करनी होगी। यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है अगर किसी ऐसे विद्यार्थी को स्कॉलरशिप, वजीफा या छात्रवृत्ति का लाभ मिल चुका है जिसकी अटेंडेंस 75% से कम है तो ऐसे छात्रों से वसूली की जाएगी। यहाँ पर ऐसे छात्रों को धनराशि वापस करनी होगी। अब उपस्थिति की पूरी जिम्मेदारी संस्था यानी विद्यालय को सौंपी गई है। इसके साथ ही यहाँ दूसरे नियम में बताया गया है चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में नियमावली की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश में जो भी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, चाहे वो निजी विद्यालय हों या फिर सरकारी विद्यालय हों, अब इन कॉलेजों में छात्रों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से ली जाएगी। यानी अब छात्रों की अटेंडेंस फिंगरप्रिंट के जरिए लेने के लिए यहाँ पर कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं को छात्रों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस हेतु उपकरण लगाए जाना आवश्यक है। पर बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है शासन स्तर से, अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, यानी छात्रों को फिजिकली रूप से कॉलेज में पहुंचना होगा भी उसकी अटेंडेंस लग सकेगी। अब छात्रों की अटेंडेंस में कॉलेजों की मनमानी नहीं चल सकेगी। इससे उन छात्रों को काफी बड़ा झटका लगा है जो विद्यालय में एडमिशन तो लेते हैं लेकिन पढ़ने बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। कॉलेजों से साठ गांठ करके इनकी अटेंडेंस पूरी कर दी जाती है और इनको छात्रवृत्ति का लाभ भी मिल जाता है। अब ऐसे विद्यार्थियों पर खतरे की तलवार लटक गई है। अब विद्यालय प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अब सभी विद्यार्थियों की अटेंडेंस फिंगरप्रिंट डिवाइस के माध्यम से ली जाएगी। अगर किसी की अटेंडेंस 75% से कम पाई जाती है तो उसको छात्र प्रतिपूर्ति एवं शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में उसको वजीफा, स्कॉलरशिप का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। आगे यहाँ तीसरे पॉइंट में क्लियर किया गया है विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य गणना हेतु बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाने का अनुरोध निदेशालय के विभिन्न पत्रों द्वारा आपसे किया गया था। तत्क्रम में आपके स्तर से वांछित कार्रवाई कराई गई होगी। आगे यहाँ बताया गया उक्त क्रम में आपसे अनुरोध है भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में अपने अधीन समस्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं के बायोमेट्रिक अटेंडेंस हेतु आवश्यक उपकरण 15 दिन के अंदर लगवाने की कार्रवाई का कष्ट करें। नीचे देख सकते हैं निदेशक राकेश कुमार दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप लेना अब बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए दसमोत्तर में अध्ययन कर रहे हैं, यानी 10वीं पास करके किसी भी संस्था या कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, उनको अब स्कॉलरशिप लेना आसान नहीं होगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नई सरकार के गठन के साथ ही योगी सरकार की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। सभी निदेशालय को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा।
इसी क्रम में स्कॉलरशिप को लेकर के ये आदेश जारी